प्रेम में डूब जाओ, भक्ति में डूब जाओ तो सारा संसार अपने आप ही लय हो जाता है। बजाय बैठ के हम सारा दिन अपने को कूटें, मेहनत करें, उससे अच्छा है हम भगवत प्रेम में गुम हो जाएं। ये सरल साधन है। जब ईश्वर से तुम जुड़ जाते हो तो तुम्हारी सारी बहिर्मुखता, तुम्हारा सारा संसार अपने आप लय हो जाता है। और ऐसे तुम बैठ के एक एक को मारोगे तो मुश्किल होगा। गुरु ने हमको गुम होने को कहा ना। अब जब तक मैं है ये विचार भी देते रहो, चाहे ना मैं हूं ना मेरा है, बहुत फर्क नहीं पड़ता अंदर से। लेकिन जब ये मैं गुम होए, मैं गुम होती है भगवत प्रेम में। हम गुरु के साथ रहते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, उनकी लीला में खोए रहते हैं, तो हमें अपना आप ही याद नहीं रहता, संसार तो क्या याद रहेगा। एक अनुभव की बात है कि पूरा दिन हम अगर भगवत चर्चा में, भगवत चिंतन में रहते हैं, समझो अभी हम लोग सुबह से उठते हैं, कोई ना कोई बात गुरु जी की शुरू हो ही जाती है, और रात को सोने तक भी कोई पास बैठा रहे, बात करता रहे, उन्हीं की कोई ना कोई चर्चा होती है। तो पूरे दिन में याद भी नहीं आता कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई बीमार है, किससे फ़ोन करना है, किससे बात करनी है, कुछ आता ही नहीं है अंदर में। कभी फ़ोन आ भी रहा हो और बात चल रही हो कोई, तो लगता है इसको साइलेंट कर दो, अभी जो चर्चा चल रही है इसका आनंद लो। तो एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि अगर हम गुरु के प्रेम में गुम रहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं आती है अंदर। आज सत्संग के स्थान पर भी क्यों स्वरूप लगाते हैं गुरु का। हमारे सत्संग में तो हालांकि मने थी इन चीज़ों की, लेकिन एक बात अनुभव में आती है कि कैसी माया से तुम बाहर से आओ, एक बार जी भर के अगर दर्शन कर लो ना प्यार से, मन सिमट जाता है, एकाग्रता आ जाती है। आके जैसे ही दर्शन करते हैं उसके बाद ऐसे लगता है अंदर पूरा ठहराव आ गया। अब उस तरफ भी तो अपने को बढ़ाते चलो ना। खाली मन से लड़ते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप लोग बस एक चीज सीखते हो, हर वक्त मन से लड़ना है। लड़ने के बजाय इसको लय करो। लड़ने में ये अपने दाव चलेगा, लड़ने में ये जिंदा तो रहेगा। आज हमारा दाव चल जाएगा, कल फिर इसका चल जाएगा। लेकिन लड़ने से अच्छा है मन को लय करो। और सबसे अच्छा लय होता है भगवत प्रेम में। जितना अंदर भक्ति रहती है, प्रेम रहता है, हम गुरु में गुम रहते हैं। अब इतनी महिमा, इतनी बातें गुरु की क्यों बताई जाती हैं। गुरु ने कोई हम लोगों पे दंड नहीं रखा था कि मेरी बातें सुनाना, लेकिन हमारा अनुभव ही यही है कि उनकी महिमा में गुम रह के हम अपनी मैं को गुम कर सकते हैं और अपने संसार को गुम कर सकते हैं। इसीलिए मन करता है सबको उनकी बातें बताएं, सबको उनकी महिमा सुनाएं, क्योंकि जो जो जानता है वो सुखी हो जाता है। जो अंदर में अपने इष्ट को बसा के चलता है उसका संसार कब छूटता है पता भी नहीं चलता है। आज प्रेम तुम सबको करते हैं और
ऐसा नहीं है कि दुख सुख तुम्हें दुनिया में औरों के पता नहीं चलते हैं, लेकिन चिंतन किसका ठहरता है? जहाँ भी मेरापन है, यानी समत्व भाव मेरा नहीं है, समदृष्टि मेरी नहीं है। और इस सब के पीछे क्या है कि मैं सब में अपने भगवान को नहीं देख पा रहा हूँ। अभी भी नाम रूप रिश्ता इस सब में मेरा ध्यान जा रहा है। जितना मैं अपने प्यारे को प्रकट करता जाऊंगा, अब सब में भगवान को देखो, वही हैं वही हैं वही हैं, ऐसे आनंद में खो जाओ। चलो अभी वही भी नहीं कर सकते हो, उन्हीं में खो जाओ। क्योंकि परमात्मा में सबको देखना या सब में परमात्मा को देखना, कल्याण हमारा दोनों बातों में। ऐसा नहीं है हमारा कल्याण नहीं है, हम सर्व में पेखे भगवान नहीं होता तो भगवान में ही सबको देख लो, भगवान से ही सारे नाते जोड़ लो, भगवान से ही अपना संबंध पक्का कर लो, तो भी बात बन जाएगी। सब उन्हीं में देखो ना, बाहर क्यों देखते हो? बाहर क्या है? शौ नेड़े धन कमलिए, बाहर क्या ढूंढे? बाहर क्या ढूंढना है? तुम उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं की महिमा में रहो, तुम्हारे अंदर का सारा शोर खत्म हो जाएगा। मन को फुर्सत तो मिलती है। अब राबिया कह सकी कि मैं भगवान से फुर्सत पाऊं तो शैतान देखूं। हम क्यों नहीं कह सकते कि हम भगवान से फुर्सत पाएं तो संसार सोचें ना, भाई मुझे तो अपने भगवान से फुर्सत ही नहीं है, मैं तो अपने प्यारे से कभी अलग ही नहीं हूं, मैं तो अपने भगवान के चिंतन से कभी खाली नहीं होता हूं। तो ऐसी स्थिति बना सकते हैं हम अपनी। हर समय जरूरी नहीं होता कि अपने आप को हमें ज्ञान से कूटना ही होता है और सफल हो जाएं। बहुत कुछ है जो भक्ति में गुम हो जाता है, मेहनत भी नहीं लगती और गुम हो जाता है। क्यों कहा ज्ञान भक्ति कर्म, भाई तीनों का समन्वय हो जाए। समन्वय इसीलिए बनाया जाता है। हर समय ज्ञान और वैराग भी कई बार भारी कर देता है। भक्ति फिर सरस है, भक्ति में फिर रस है, भक्ति में फिर मस्ती है, फर्क होता है। आप देखो एक कुंवारी लड़की है, उसको मायके में हलचल कुछ भी हो, दुख सुख कोई मौत बीमारी, जो उसको प्रभाव होता है, और एक शादीशुदा लड़की है, दोनों के प्रभाव में फर्क है। कुंवारी लड़की के प्रभाव में क्यों फर्क है? क्योंकि उसका संसार वही है, उन्हीं के बीच बैठी है, संसार वही है। शादीशुदा के पास अपने घर गृहस्थी के मसले हैं, अपने घर का शोर है, अपने घर के झगड़े हैं, उसके पास ये सब भी है। अब जब ये सब है तो उसका ध्यान भटा हुआ है, तो वो उतनी परेशान नहीं हो सकती, उतनी हलचल में नहीं रह सकती, उतने चिंतन में नहीं रह सकती, क्योंकि उसके पास अपना भी संसार है। जो भगवान का भक्त है उसके पास अपना भगवान का संसार है, अपना भगवान है, इसीलिए वो भी ज्यादा जगत के चिंतन में नहीं रह सकता है। अब प्रायोरिटी किसकी होती है? जब इंसान शादी कर लेता है, प्रायोरिटी फिर ससुराल की हो जाती है। मायके की प्रायोरिटी तो हो नहीं सकती, ससुराल की प्रायोरिटी होती है। तो इसी तरह से जब हम ईश्वर से नेह लगाते हैं तो प्रायोरिटी वही हो जाती है, हम उसी में मस्त रहते हैं। आज समझो गुरु ने कार्य दिया, अब प्रायोरिटी किसकी होगी? हमें कुछ भी दुख हो सुख हो सत्संग तो होगा। घर में डेथ भी हो जाए तो भी सत्संग होगा, सुबह भी होगा शाम भी होगा, सत्संग तो होगा, और कुछ हो या ना हो, प्रायोरिटी है ना। तो फिर सत्संग में मन लग गया तो बाकी बातों से मन अपने आप ही हट गया, वक्त ही नहीं मिला,
कुछ सोचने का, चिंतन करने का। हम चले जा रहे हैं उसी बहाव में, मालूम ही नहीं पड़ता है। चल लोगों के घर 10 दिन 13 दिन हलचल हो जाती है, चलो फिर अकेले होके बैठते हैं, फिर दुखी होते हैं, सोचते हैं, फिर उनको याद आती है। लेकिन यहाँ पर कैसा बहाव है जिसमें कुछ मुड़ के देखने का टाइम ही नहीं है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, ताजुब लगता है इतने महीने हो गए। हाँ हो गए, याद ही नहीं पड़ा। क्योंकि रुकें भी तो सही कहीं, फुर्सत भी तो पाएं, अकेले भी तो हुए। एक ही तात है, एक ही बात है। जब भगवान अपने से फुर्सत ही नहीं होने देता, संसार का चिंतन कहां से आएगा। मन का शोर है, बाहर शोर नहीं है। बड़ी गलत फहमी है सबको, बाहर शोर है ही सही, नहीं है। मन में शोर है। अभी तक अपने मन को समाधिस्थ करना नहीं आया, इसीलिए तो बाहर का शोर भीतर चला जाता है। अब बोला ना रात को नींद नहीं आ रही, तो तुमने कहा गली के कुत्तों ने भौंक भौंक के मेरी नींद खराब कर दी। पर जिस दिन नींद आती है, याद करो किसी के घर में जागरण होता था, हम उस घर में भी सो जाते थे। हमें नींद आ रही है, हम अंदर जाके सो गए, वहीं टेंट में ही सो जाते हैं बच्चे तो। कई बार बड़े लोग भी, बुढ़ियाँ होती हैं लेट जाती हैं वहीं पर। वैसे कहेंगी नींद नहीं आती, वहाँ इतना ढोल तमाशा सब बज रहा है और उसमें भी सो गई, वहीं टेंट में ही पड़ जाती हैं। अपना ही दुपट्टा सीधा करके ऊपर लिया और वहीं थोड़ी देर कमर सीधी करती हैं, सो गई। जब नींद आ रही है तो शोर का भी फर्क नहीं पड़ता। पर जिस दिन नींद नहीं आई, उस दिन गली के कुत्ते भी गिन लिए। उस रात को 5 कुत्ते भौंक रहे थे रात को। चौकीदार तो रात को 2 ही बार आया, और जब खुद बेहोश पड़े थे, चौकीदार तो छोड़ कोई तुझे भी उठा ले जाए पता ना लगता। बात तो ये कि नींद आए ना अंदर से। अब जब हमारे अंदर अपना मन ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, तो हम बाहर के शोर से डिस्टर्ब नहीं होते। बाहर हालतें, बाहर शोर, बाहर आवाजें, ये सब तो रहेगा भाई। हर कोई अपने स्वभाव में वर्तेगा, तुम्हें प्रभाव क्यों हो रहा है? तुम ये बात पूछो ना अपने से। कभी कभी तुम्हें हमसे भी बात करने आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि तुम दूसरे की कंप्लेंट कर रहे हो। अगर तुम इस वे से विचारो, दादाजी का सूत्र है बड़ा अच्छा, अगर किसी ने प्रैक्टिकली किया हो कि दूसरे ने क्या कहा ये मत बताओ, तुम्हें क्यों लगा ये बताओ। अब दादा ने कहा बताओ, बताने जैसा रहेगा नहीं। दादा ने कहा है मुझे बताओ, तुम्हें क्यों लगा, अब तुम क्या बताने आओगे। ये विचार आते ही तुम अपने को बनाना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिकल सी बात है। अब शोर कहां हुआ फिर? शोर मन में हुआ। शोर ना सत्संग में है, शोर ना रसोई में है, शोर ना बाहर आंगन में है, शोर ना बाहर सड़क में है, शोर मन में। तुम चाहते हो कुछ, शोर का भी कारण है। यू वॉन्ट समथिंग। ये ऐसे करे, ये ऐसे ना करे, ये बोले, ये ना बोले, ये मान ले। तुम्हारे अंदर इच्छा है, इच्छा से शोर है। अगर विचार करो, इच्छा से शोर है ना। अब ईश्वर की प्रकृति में रद्दोबदल है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है? क्योंकि तू परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता है, इसलिए डरता है। अगर सोच के देखो तो तुम्हारे डर का कारण क्या है? तुम्हारे डर का कारण तुम्हारे अपने अंदर का ममत्व भाव है। तुम्हारी मैं तुम्हारे डर का कारण है। तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे डर का कारण है। ईश्वर की प्रकृति में
हेरा फेरी किसी के डर का कारण नहीं है। विचार करना, शोर विक्षेपता का कारण नहीं है, मन की इच्छा कारण है। बाहर तो जो जैसे चल रहा है वो चलेगा, विक्षेपता का कारण कैसे हो सकता है? जब तक कि तुम उसमें मन ना रखो। इसका मतलब तेरा मन भगवान में नहीं है। जब तू भगवान से बाहर आया तो तेरे अंदर हलचल शुरू हुई ना। अब जीने वाले जिएंगे, मरने वाले मरेंगे, शोर करने वाले शोर करेंगे। ज्ञानी चाहे अज्ञानी, हर कोई अपने स्वभाव में वर्तेगा। तू अपने भगवान में गुम रहा है, तुझे क्या करना? तुझे क्या प्रयोजन है? तेरा मन विक्षेपता में आ रहा है, मना तुझे किसी को चलाने की इच्छा है। तेरा मन चिंतन में आ रहा है, इसका मतलब है तेरे को भगवान से भी इच्छा है। इसको बीमार नहीं होना चाहिए, इसको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसको मरना नहीं चाहिए। ये सब अंदर पड़ा है तुम्हारे अपने मन में। ये सब पड़ा हुआ है जो तुम्हारी डिस्टरबेंस का कारण है। तुम ये तो सोच नहीं रहे हो कि डिस्टरबेंस कहां से उठ रही है। ये तो सोच नहीं रहे हो ये शोर कहां से आ रहा है, पर अपने तिगड़म लगाने में लगे हुए फालतू के। जब एक दरवाजे पर ताला ही नहीं है तो ऐसे ही चाबी ढूंढे जा रहे हो सारे घर में। वो ताला तो नीचे कुंडे पे लगा हुआ है, बंद ही नहीं है, खुला हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए बहुत अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सही बात को समझ जाओ, सिर्फ अपना भक्ति में गुम कर लो अपने को। कुछ चीजें जब समझ आ जाती हैं तो भक्ति में भी मन आसानी से लगता है, और ना समझ में आए तो मन में शोर रहता है। बहुत आसानी से समझ जाओ एक बात, जमण वारा पिया मरंदा, मरण वारा पिया जमंदा। जो जन्मे हैं इनको मरना, जो मर रहे हैं वो जन्मेंगे। एक सिद्धांत है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। समझ क्यों नहीं जाते? बात को समझ जाओ तो भक्ति में मन आराम से लग जाएगा। नहीं समझते हो तो ख्याल पे ख्याल चलता रहता है। अच्छा, जो चला गया उसको तुमने रोक लिया, क्या कर लिया तुमने? फिर अब क्या कर लोगे तुम? जब तुम्हारा अपना शरीर ही चलनहार, कर तो तुम इसके लिए भी कुछ नहीं सकते। अभी मान लो अपने शरीर पे ही कोई दुख, बीमारी, मृत्यु कुछ भी आ जाए, क्या तुम अपने शरीर को रोक पाओगे? तो जब तुम अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकते हो, किसी के लिए सोचना तो बेकार की बात है। क्या सोचना है? ख्याल करने की आवश्यकता कहां है? हो ना जाए, होना होगा तो होगा। तुम क्या करोगे? तुम क्या कर सकोगे? ये शुक्राना मानो कि अगर तुम गुरु की शरण ना होते, शायद तुम भी उसी कैटेगरी में खड़े होते। तुम गुरु के पास ना आए होते तो शायद तुम भी आज उन्हीं चीजों के अधीन होते, उसी मोह के, उसी डर के, उसी विकार के। तुम भी तो गुलाम बने होते। ये तो है ही संसार में। जितनी किसी की सतबुद्धि होगी संसार में, उतना वो दुखी मिलेगा तुम्हें। और जिसकी ईश्वर में सतबुद्धि है वो आनंद में मिलेगा तुम्हें। फर्क तो इतना ही है। अब बात तो छोटी सी है, अगर कोई समझ ले, होनी होकर रहे, अनहोनी नहीं होए। अगर कोई इतनी सी बात को समझ ले, शांत हो सकता है। पर अगर वो ये देखता है अनहोनी हो गई, अनहोनी हो गई, हमारे साथ ये घटना क्यों हो गई, ये नहीं होना चाहिए था,
समझो किसी के अंदर ये हलचल चल जाती है और उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्या करोगे? अगला जब अपने विचार को सुलझाएगा नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर कोई अपने पर कृपा करके तो ऊंचा उठ जाएगा, पर अगर अपने पर कृपा नहीं करेगा उसको कोई उठा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बार बार वही दृश्य, वही बातें, वही सब याद करेगा। क्यों याद करता है? मन को बना लो भगवान का डेरा, आ जाएगा सुख का सवेरा। सुख का सवेरा दूर थोड़ी है, पर मन किसी का भगवान का डेरा तो बने। मन भगवान का डेरा ही नहीं है, मन में डेरा है संसार का, दुनिया बसा के बैठे हैं सब। और फिर ये भी फर्क होता है कि किसी बात को हम अपने अंदर के दृष्टिकोण से देखते हैं। आज मेरे वाले की बात अपने दृष्टिकोण से सोचोगे। अभी समझो हम तुम्हें 2 सुसाइड केस बता दें, एक तुम्हारे वाले का, एक किसी और का। अब जब ये सोचोगे मेरे वाला बेचारा दुखी था, बेचारा परेशान था, बेचारे को प्यार नहीं मिला, अब जब इतना बेचारा बेचारा कर लिया तो फिर डिप्रेशन तुम्हें भी आएगा सोच सोच के, दुखी तुम भी होंगे सोच सोच के। और किसी की बात करें, बेवकूफ़ी है। ईश्वर ने जीवन दिया, खराब क्यों किया? अपने को बना लेता, चेंज कर लेता, सतगुरु की शरण आ जाता। अब उसकी बात दुखी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि पिटीफुल एटीट्यूड ही नहीं। अपने वाले की बात दुखी क्यों कर रही है? पिटीफुल एटीट्यूड है। बात को एक्सेप्ट करना, वे ऑफ एक्सेप्टेंस रोज कहा जाता है, मायना रखता है, बहुत मायना रखता है। आप किसी चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? अब आपको अपने वाले पे गुस्सा नहीं आएगा कि उसने बेवकूफ़ी की, उसने अपने को बोल्ड नहीं बनाया, उसने अपने को स्ट्रांग नहीं किया, अपने कर्मों के हिसाब किताब को स्वीकार नहीं कर पाया। अब उसको आप ये बात नहीं कह पाओगे। और दूसरे के लिए एक्सेप्ट ही ऐसे करते हो बात, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है ना, जैसी भी बात हो गई, जैसा भी उसने कह दिया, फर्क है कि नहीं? तुम खुद सोच के बताओ, तुम्हारा वे ऑफ एक्सेप्टेंस, इसमें भी तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? अब आज एक चीज हमें कमजोर क्यों बना रही है? क्योंकि हमने उस चीज को एक्सेप्ट ही इस तरीके से किया। आज मेरे वाला कहीं दुखी है, सुखी है, हम विचार करें ना, अगला अपने ममत्व भाव से दुखी है। अब दादा की बात सुनी, भाई स्त्री ने बोला मैं तो बड़ी दुखी, घर वालों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दादा ने बोला मेरे यहां रहोगी? बोली आप तो प्यार करते हैं, रहूंगी। 1 हफ्ता रही, 1 हफ्ते बाद कहती है बेटे को देखा हूं, मिलाऊं एक बार। दादा ने कहा जाओ, हमने तो टेस्ट लिया था। तुम उनको दोष देते हो, पर रह तुम भी नहीं सकते उनके बिना। अब अगर इस बात को समझ लें तो हम ये मान सकते हैं मेरे वाले जो हैं वो सचमुच दुखी हैं, अपने मोह की मारे खा रहे हैं। हम क्या करें? अगले अपने मोह की मारे खा रहे हैं ना, वो खुद नहीं रह सकते उनके बिना, फिर क्या किया जाए? उनको खुद को अंदर लगता है। आज घर में संगीत बजा ही नहीं भाई, क्रोध ना करे आदमी जब तक, शोर ना करे, खुद ही नहीं रह पाते। रास्ता दिखा दें हम, अच्छा तुम आ जाओ, छोड़ के आ जाओ, रह जाएंगे बाल बच्चों के बिना, रह जाएंगे। आज नहीं फिर बुला रहा है, नहीं फिर बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, नहीं फिर बच्चों को कौन देखेगा। क्या उनकी अपनी बातें नहीं हैं बीच में? फिर हमारा ये समाधान क्यों नहीं है? हम ये भी तो विचार करके देखें ना। बात तो ये है
कि अगले अपने स्वभाव की भी मार खाते हैं, बल्कि कभी कभी हम लोगों को भी इन्वॉल्व करके मार खिलाते हैं। बात तो ये कि मोह उनका अपना नहीं जाता, कमजोरियां उनकी अपनी नहीं जाती, वो हम लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं साथ। फिर क्या किया जाए ऐसे में? वो उनको सीधा करने की भी हिम्मत नहीं और किसी को करने देते भी नहीं है, क्योंकि वो अपने टर्म्स भी नहीं बिगाड़ना चाहते, अपने रिलेशन भी नहीं खराब करना चाहते, अपने बच्चों को भी नहीं बिखरने देना चाहते, समाज में भी अपनी बदनामी नहीं होने देना चाहते। जब इतनी सारी मजबूरियां उनके अपने साथ हैं तो हम काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? सोचा कभी इन चीजों को बैठ के? हम जिनके लिए परेशान हो रहे हैं वो क्या होता है, तुम कभी नोटिस करो। आदत होती है जब कोई सुनने वाला मिल जाए ना, इंसान गाना गा लेता है, वरना वो मस्त है अपने आप में। तुम लड़कियों को देखो, मायके वाले मिल जाएं, बैठ जाओ, जो बातें करेंगी, रोके दिखाएंगी, मैं यूं दुखी, मैं यूं दुखी, और उसके बाद उसके घर जाके देख लो ना, बड़े खुश हैं। वो थोड़ी देर के लिए, गीता भगवान बोलते थे, होगी कहानी पूरी। वो थोड़ी देर कहानी सुनानी होती है। जब मौत वाले घर में यही कुछ होता है, बंदा मर गया, 5 मिनट तुम जाओ, कोहराम मचता है। कोई आ जाए ना नया, कोहराम मच जाता है, इतनी आवाजें, रोना पीटना। 5 मिनट के बाद वो एक दूसरे को ठपरा देती हैं, गले छुड़ा देती हैं, फिर वो सीधी हो बैठेंगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर 1-2 मिनट वो चर्चा, उसके बाद नॉर्मल बातें, उसके बाद चाय, उसके बाद तो इतना नॉर्मल एटमॉस्फेयर, अगला शायद चाय पे ही आया हुआ इनके घर। जब मौत वाले घर ये होता है तो ये लोग जो कहानियां सुनाते हैं ना, सच्ची नहीं है, विश्वास करने योग्य ही नहीं। इतने दुखी हुए, छुटकारा कर लें, क्यों नहीं करते? छुटकारा कर लें ना, इतने दुखी हैं तो इसका मतलब सुखी भी हैं। चलो मान लिया थोड़ा बहुत किसी का स्वभाव होगा, बातें होंगी, पर सुखी भी हैं ये लोग। उनको आराम भी वहीं पर है, उनको सुख के साधन भी मिले पड़े हैं, उनको लोग अच्छे से रख के भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है खाली कि दुख ही दुख है इनके पास, सब कुछ चल रहा है साथ साथ। तो फिर हमको समझ में आ जानी चाहिए। अब कितने लोग यहां आके नहीं कहानियां सुनाते हम लोगों को, फिर थोड़ी देर में समझ आ जाता है, पहले रोएंगे, हिचकियां भी लेंगे, पानी भी देना पड़ता है, और थोड़ी देर बाद तो गुण भी बता रहे होते हैं उनके। और हम कहते हैं नहीं तेरे को पैसे की दिक्कत देते हैं, खर ना ना, ऐसे तो बड़ा ध्यान रखते हैं, ऐसे तो भी एनिवर्सरी थी, मेरे को डायमंड की रिंग ले दी है, ऐसे तो मेरे को सॉलिटेयर ले दी है, ऐसे तो मेरे को पलान, फिर अच्छे भी हैं। पर हम ही लोग समझ जाते हैं कि अपने स्वभाव से रो रहा है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब इतना तो फिर शादी की है, टैक्स भी लगेगा, गवर्नमेंट हर चीज पे टैक्स लेती है, प्रकृति भी लेती है, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, वो तो है ही सही। या तो अकेले रहते, राम तीरथ की तरह मजे से जंगल में घूमते। जब किसी का संग स्वीकार करो, सब कुछ शेयर करना पड़ता है, कमरा भी शेयर करो, बेड भी शेयर करो, बाथरूम भी शेयर करो, स्वभाव भी शेयर करो, ऐसी क्या बात है फिर? तो कभी इस एटीट्यूड से भी सोचो ना, जिनको हम बेचारा बना रहे हैं, सचमुच बेचारे हैं? बेचारे तो नहीं। इतना तो कोई उनके ऊपर जुल्म भी नहीं हो गया, हो जाता तो पढ़े लिखे समझदार हैं, छोड़ के किनारे हो जाते। तो ये एक ना है हिसाब बना हुआ, लड़कियों ने मायके आना है, कुछ ना कुछ गाना गाना है, सिंपैथी बटोर के ले जानी है, और कुछ भी नहीं। फिर माँ बाप का रुझान ज्यादा हो जाता है, प्यार ज्यादा मिलता है, चलो सिंपैथी मिल गई, अदरवाइज क्या दिक्कत है? उनके साथ इतने अच्छे होके घूमते हैं। एक बार एक आई सत्संग में ही गुरु जी से बात कर रही थी, पति से बड़ी दुखी, ऐसे वैसे।
भगवान उसको पूछते हैं, ये इतना बड़ा जो तूने, वो यूपी में ना पूरी मांग भरती है सिंदूर, भगवान ने उससे पूछ लिया वहीं, तो बोला ये जो मांग सजाई है ये उसी दुखी पति के कारण सजाई है। फिर इतनी दुखी थी तो ये इतना हार श्रृंगार किस लिए? तो ये सब मिक्स है और वो हर जगह है। अगर गृहस्थी व्यक्ति गृहस्थ में एडजस्ट कर रहा है तो चाहे आज आप ये मार्ग चुन लो, कहीं ना कहीं यहां भी एडजस्ट करना होता। अब ये एक फर्क हो जाता है कि वहां पर लोग ये मानते हैं कि हम एडजस्ट कर रहे हैं दूसरों के नेचर से, यहां हम ये मान के चलते हैं हम अपने स्वभाव के कारण सह रहे हैं। अगर हम फ्लेक्सिबल होते, हम नॉर्मल होते, हमें अंदर उलझन ना होती, हमने ज्ञान पक्का किया होता तो हमें परेशानी ना होती। यहां हम ऐसे उंगली ना करके हम ये जानते हैं कि हम अपने स्वभाव की मार खा रहे हैं। इसीलिए देखो ना, कभी कोई घर का व्यक्ति पूछ ले, समझो हम गुरु के पास रहते हैं, कुछ होता है, कोई बात हो जाए, कोई कुछ पूछ ले, तो अंदर से दिल नहीं करता बताने का, लगता है क्या बताएं इनको, है तो हमारी अपनी वीकनेस, हम ज्ञान से इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए तो हम बातें माइंड कर जाते हैं, किसी का नेचर माइंड कर जाते हैं, किसी की बात हमें बुरी लग जाती है, हम खुद स्ट्रांग नहीं हैं। वहां पर लोग सोचते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं ये गलत है, तो वो ढोल उठा के ढिंडोरी पीटना चाहते हैं। मेरी सास ये कहती है, मेरा आदमी ये कहता है, मेरा फलाना ये कहता है। वहां वो लोग सोचते हैं इनको ब्लेम करना है, यहां हम सोचते हैं गलती तो हमारी। हम किसको ब्लेम करते हैं? हम अपने स्वभाव को ब्लेम करते हैं, वहां पर लोग बाहर दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये डिफरेंस है। अब जब अपने स्वभाव को ब्लेम कर देते हैं तो अंतर्मुखी होके अपने को बनाना चाहते हैं और हरिभजन में लीन होना चाहते हैं। वहां पर आउटवर्ड हो जाते हैं, लोग गलत हैं, लोगों के स्वभाव गलत हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, तो हम और ज्यादा द्वेष पालने लगते हैं। फिर वो द्वेष की मात्रा इतनी बढ़ती है, झगड़े, और अगर हमारा वो नहीं चल पाता, लड़ाई झगड़ा, आदमी नहीं मानता, अलग नहीं हो पाते, उन्हीं लोगों से वर्तना पड़ता है, सहन शक्ति खत्म होती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप देखो तो क्या अगले की अपनी कमजोरी नहीं है? अल्टीमेटली सोच के देखो, अगले की अपनी कमजोरी है, वो सह भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। उसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो सहे, जो उसको सुख मिल रहा है, उनके मोह में स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, सुख मिल रहे हैं, उसका ध्यान करके सह जाए। नहीं सह पा रहा, अच्छा छोड़ दे, अलग हो जाए, छोड़ के आ जाए, हट जाए वहां से। छोड़ भी नहीं पा रहा तो अब फिर तीसरी ऑप्शन उसने अपने आप चुनी, कोई क्या करेगा। थर्ड ऑप्शन उसकी अपनी बेवकूफी है ना वो सह पाया ना वो छोड़ पाया। दो में से एक काम कर लेता। छोड़ने में भी डर लगता है, कैसे छोड़ें, खाएंगे कहां से, जिएंगे। अब आदत पड़ गई है, पति के पैसे पे ऐश करने की भी आदत पड़ गई है, समेट के नहीं रहा जाएगा, वैराग में नहीं रहा जाएगा, माँ बाप के घर उतनी ऐश नहीं मिलेगी, भाइयों का अपना हिसाब किताब है, कमा के खाना पड़ेगा, थोड़े में चलना पड़ेगा। उसके पास बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं ना छोड़ पाने के पीछे भी। समाज की बात आ गई, कहीं जाऊं लोग पूछेंगे, बेइज्जती होएगी, बच्चे की प्रॉब्लम है, उसको कौन पालेगा, बच्चा पूछेगा मेरा बाप कहाँ है। ये सब उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ना छोड़ पाने के कारण भी। छोड़ ना पाना भी उसका स्वार्थ है और ना सह पाना भी उसका स्वार्थ है। ये संसार में सबकी हालत है। ऐसे ही रो रो के अधिकतर लोग जिंदगी गुजार जाते हैं,
कुछ उनमें से छटके जिंदगी खत्म कर जाते हैं। क्या करें बेचारे। ज्यादातर तुम देखो ये चल रहा है दुनिया में, रोते रहते हैं, सहते रहते हैं, हंसते रहते हैं, यही चलता रहता है। रोज बोलेंगे दिल करता है छोड़ के आ जाएं। अच्छा आ जा बेटा, हमने मना थोड़ी किया, आ जा, किसने छोड़ना। पर रोज कहेंगे जरूर दिल करता है छोड़ के चले जाओ इस घर को। छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, ये उनकी अपनी वीकनेस है और तुम लोग बातों में आ जाते हो। हम तो कभी कभी ऐसी बातों का रिस्पॉन्स देना भी जरूरी नहीं समझते। मेरे को कोई बोलता है ना फोन में दिल करता है इस घर को छोड़ के ही कहीं चले जाए, हम कहते हैं हाँ ठीक है, ना तूने छोड़ना, ऐसे बिना मतलब हम क्या डिस्कस करें टॉपिक। हमें पता है छोड़ना तुमने है नहीं। तुम प्याज भी खाओगे जूता भी खाओगे, नहीं खा पाओगे तो फिर ठीक है, कोई क्या करे। कभी एटीट्यूड चेंज करो ना। इतना पिटीफुल एटीट्यूड रखते हो। अब जो तुम्हें कोई दिखा रहा है तुम वही तो देख रहे हो, जो बात कोई बता रहा है तुम वही तो सुन रहे हो। बात तो ये है। लेडीज को देखो बीच में फंसी रहती हैं, इनके डाइवोर्स केस भी चल जाए ना बीच में फंसी रहती हैं। नहीं मैं छोड़ना तो नहीं चाहती, साथ रहना भी नहीं चाहती, अब क्या करे। ऐसे ही कई साल लटकेगी, फिर उसके बाद अगर वापस पहुंच गई फिर रो रो के जिंदगी निकालेगी। हो गया डाइवोर्स तो रो रो के जिंदगी निकालेगी। लेकिन बीच में एक मजबूती नहीं धारण करेंगे। देखो कहीं भी जो सर्वाइवल है, एक जानवर भी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रांग बनता है, सहता है, तभी तो आगे चलता है। अब जंगल में सारे जानवरों को खतरा है एक दूसरे से, है ही सही। किसी को अजगर निगल जाता है, किसी को शेर खा जाता है ही सही ना प्रॉब्लम्स। पर सारे अपने सर्वाइवल के लिए लगे ही हुए हैं। अब ये है वर्ल्ड में एक बात, संसार ही ऐसा है। आपको अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता। अब बाहर ना निकलें खाना लेने, ऐसे मर जाएंगे। बाहर खाना लेने निकलते हैं, दूसरे जानवर का डर है, अब क्या करें। सरवाइव करना है तो भाई ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ता है चीजों को। इंसानी जीवन भी ऐसा ही है। आपको कहीं भी सरवाइव करने के लिए स्ट्रांग तो बनना ही पड़ता। कई बार कमा के भी खाना पड़ता है, कई बार कैसे होता है, कई बार कैसे होता है, उसमें क्या है। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको स्ट्रांग बनना है। अब आप कहो मैं सरवाइव भी करना चाहता हूं लेकिन मैं स्ट्रांग भी नहीं बनना चाहता, ये बात गलत है। अब भोग पदार्थ भी चाहते हैं ये लोग, सुख भी चाहते हैं, तभी तो गए होंगे ग्रस्त की तरफ, ठीक है ना। फिर जो इन्होंने चाहा वो इनको मिला। अब उसके एवज में अगर कोई बात आ गई सामने, फिर उसको कोई पड़ोसी सहेंगे, तुम ही सहोगे फिर उसको। अगर तुम्हें मां बनने का सुख चाहिए तो बच्चे का रोना भी तो सुनोगे, उसकी गंदगी भी तो साफ करोगे, वो कोई और क्यों करेगा। सीधी बात है। अगर हमने संसार का मजा नहीं लिया, हमने सजा भी नहीं पाई, ठीक है। तुमने मजा लिया, सजा भी तुम्हारी है, तो फिर इसमें शोर करने की क्या बात है। और हम वो देखते हैं क्योंकि हमारी लड़की है तो हमें लगेगा हाँ उसका पति गलत है, उसकी सास गलत है। क्यों, हमारे बच्चे में गलती नहीं होगी कुछ, हमारे बच्चे के नेचर में कोई मिस्टेक नहीं होगी। जब हमारा बच्चा कुआरा था, हमारे घर था, हम नहीं टोकते थे, हम नहीं बोलते थे, हमारी चिक चिक नहीं होती थी उससे, इसका मतलब उसका नेचर भी है गलत। उम्र बढ़ने के साथ सींग बढ़ गए होंगे और फैल गया होगा स्वभाव। और हम तो माँ बाप थे, ममता थी, ये लगता था चल 4 दिन बाद लड़की ने अपने घर चले जाना, हम तो सह भी गए, अगले क्यों सहेंगे, अगले क्यों सहेंगे। और जब ये नहीं सहन करे तो अगले क्यों सहन करें इसको। ये उनके स्वभावों पे भी शोर मचाए,
फिर अपने स्वभावों के लिए भी हावी हुए उन पे। ये तो नहीं हो सकता। फिर तुम नजरिया अपना बदलो। तुम जो इतना दृश्य को दर्दनाक देख रहे हो, तुम जो इतना सहानुभूति जता रहे हो, सहानुभूति के लायक भी है अगला। दुनिया में ज्यादातर लोग सहानुभूति के योग्य ही नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी बात प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी। कोई क्या करे इसमें? तुम दिखाओ रास्ता, देखना चाहते हैं, दोनों बातें नहीं करना चाहते, सहना भी नहीं चाहते, छोड़ना भी नहीं चाहते, तो खुद त्रिशंकु बन के लटके हुए हैं, तो कोई क्या करेगा? अपने अंदर समाधान होना चाहिए, निरसंकल्प होना है ना। अगर अब यहां तक भी बातें हुई हमारी तो गुरु से कि मान लो हम निकले, अब घर के लोग तो बोलते ही थे, दुखी भी होते थे, रोए भी होंगे कई बार। अच्छा, कई बार रिश्तेदार बोलते थे तुम्हारे कारण कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने ये स्टेप उठाया इधर बढ़ने का, तुम्हारे कारण हो जाएगा। हम गुरु से पूछते थे फिर ऐसा, वो बोलते थे कि अगले ने तेरे में ममता रखी, ये उसका कसूर या तेरा कसूर कि तू बढ़ रहा है भगवान की तरफ। हालांकि इस नजरिए को पक्का करने में टाइम लगा था, क्योंकि चारों तरफ से आवाजें इतनी होती थीं, लगता था कहीं हम गलत तो नहीं है, हम गलत तो नहीं कर रहे, हम ये स्टेप उठा के तो गलत दिशा में नहीं जा रहे। समझते समझते समझ आई बात, कई बार भगवान ने वाणी भी चलाई, फिर समझ आ गई बात कि मेरा कदम उठाना नहीं, अगलों का अपना मोह उनको तंग कर रहा। और जिस दिन उनका मोह कटा, वो भी साथी हो गए, पर सारे आनंद में आ गए। फिर होनी होती तो कुछ होती ना, नहीं होनी थी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम। जो शरीर का भी प्रारब्ध कर्म था वो भी कितना बाद में सामने आया। अब ये उसी समय खेल हो जाता तो शायद दोष आ जाता, है ना। ईश्वर भी फिर रक्षक है, लेकिन अपने नजरिए सही करने पड़ते हैं, नहीं तो पीछे जगत खींचता, खींच पड़ेगी। अगर हम ये नहीं समझेंगे बात तो खींच पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। कई बार तुम चलो बढ़ जाओ आगे, सत्संग से किसी को प्यार हो जाए, कई बार मेरे वाले होते हैं बार बार रोना रो के सुनाते हैं, क्योंकि वो कृपा चाहते हैं। वो भी समझना पड़ता है कि फिर इनका मोह का रूप निकल रहा है, फिर ये अपने घर गृहस्थ का सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं मेरे से? क्या ये आत्मज्ञान में मन रख के बैठे? आंख तो खोल के चलना ही पड़ता है। हो सकता है बार बार कोई अपना रोना सुनाए, बार बार कोई अपनी प्रॉब्लम बताए, बार बार कोई अपना दुख सुख बताए, मैं तो ऐसा चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे लिए फ्री होना चाहता हूं। मेरे लिए क्यों फ्री होना है? तुम्हारा घर गृहस्थ, अपने गृहस्थ में मन रखो, उधर जाके ज्ञान अप्लाई करो अपने जीवन में, वहां बैठ के वैराग लो, वहीं अपनी आत्माकार स्थिति पक्की करो। फिर हो सकता है कोई ज्ञान की आड़ में भी मोह पाल ले, वहां भी बचना पड़ता है। ज्ञानी माना जागृत पुरुष, मूड थोड़ी है जो संसार वालों की तरह चलता जाएगा। तुमको जो दुनिया दिखाती है देख लेते हो, जो वो सोचवाते हैं सोच लेते हो और चल पड़ते हो। तुम्हें गुरु ने नजरिया नहीं दिया, गुरु ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि क्या होती है? अब तुम बोलेंगे दिव्य दृष्टि माना अर्जुन ने ना भगवान का विराट रूप देख लिया, इतनी थी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि माना जिसमें वैराग की आंख है। दिव्य दृष्टि माना जो सच और झूठ को जानती है, तौल सकती है, जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड भी देख सकती है। तब जाके दिव्य दृष्टि में सर्वमम रूप या विराट रूप की भावना पक्की होती है। ये गुरु की दी हुई दिव्य दृष्टि है, जिस दृष्टि से हम सच और झूठ दोनों को तौल सकते हैं। कोई रो रहा है, उसके रोने के पीछे के स्वार्थ को जान सकते हैं। कोई हंस रहा है, उसके पीछे की सुख बुद्धि को जान सकते हैं।
इसको कहेंगे ना दिव्य दृष्टि। तुम देख ही नहीं पा रहे पीछे, तो कैसे कहें तुम्हें गुरु से दिव्य दृष्टि मिली है? पीछे देखो। अब अर्जुन के रोने के पीछे अर्जुन का जो मोह था, उसको भगवान कृष्ण देख पाए। हम भी गीता पढ़ते थे गुरु के मिलने से पहले, तो हम भी नहीं जान पाते थे उसको। हम कब जान पाए? जब गुरु ने दिव्य दृष्टि दी। फिर पता चला कृष्ण के पास वो दिव्य आंख है जो अर्जुन के रोने के पीछे अर्जुन का मोह पहचान लिया उसने। समझा बात को? रो रहा है कोई हमारे आगे आके, उसके रोने के पीछे का मोह भी तो हम पकड़ पाए। इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। अगले की सुख बुद्धि, अगले का स्वार्थ, अगले की कमजोरी, वो भी तो जान पाओ तुम। रो तो रहा है वो आके। समर्पण कर दिया राजा जनक ने, अष्टावक्र ने पकड़ी पीछे की आसक्ति, तन मन धन मेरा कहता है, और उसके बाद भी तन मन धन पर अपना अधिकार जमा के बैठा है। किसने पकड़ा? अष्टावक्र ने पकड़ा ना। महापुरुषों के पास ये दिव्य दृष्टि है, और दिव्य दृष्टि तुम्हें देते हैं। और तुम लोग ऐसे मूर्ख हो कि कभी कोई सत्संगी बात करेगा, उसके पीछे का फिर भी विकार पकड़ लोगे। मेरे वाले बात करते हैं ना, फिर वहां सतबुद्धि आ जाती है। फिर वहां नहीं सोचोगे कुछ भी। फिर कमजोर पड़ रहे हो, ये बीमार ना हो जाए, ऐसा होएगा तो अपने स्वभाव से होएगा ना। क्यों नहीं कर रहा अपने पे कृपा? क्यों नहीं अपने को भगवान में लगा रहा? क्यों मोह वालों का चिंतन पकड़ के बैठा है? उसका अज्ञान, उसका दोष हुआ कि नहीं हुआ? दादाजी ने बोला तुम पैदा हुआ तुम्हारा दोष है। किसी ने बोला दादा हमारा क्या दोष है? तो माँ बाप ने पैदा कर दिया। बोला तो पिछले जन्म में मुक्त क्यों नहीं हुआ? ये तेरा दोष है। अब कोई अगर किसी बंधन में आ रहा है, रोग में भी आ रहा है, शोक में भी आ रहा है, तो क्या ये उसका दोष नहीं है? ये उसका ही दोष है ना, कि वो अपने को उस विचार से मुक्त नहीं कर रहा। फिर पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, फिर ऐसे में कोई क्या करेगा? अब जितना जगत को सत करके देखोगे, छाप तो पड़ेगी। बार बार वो दृश्य अपनी आंखों के आगे लाओ, बार बार वो बातें, अपने को बिजी तो करना पड़ता। इजी होना है तो बिजी करना पड़ेगा। तुम कहो मैं इजी भी होना चाहता हूं, पर मैं अपने को कहीं बिजी भी नहीं करना चाहता हूं, ऐसे बात बनेगी क्या? अगर तुम इजी होना चाहते हो, अपने को बिजी करो, मगन रहो मन माई। क्यों नहीं मस्त हो रहे हो? और तुम एक तरफ बोलो हम आ गए गुरु के पास, पीछे का जगत छोड़ के, फिर अब तुम्हें उस जगत से कंसर्न क्यों भास रहा है इतना? तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग सुलझाव होना चाहिए। और तभी हम कहते हैं बार बार बातें मत करो उन लोगों से, कि तुम्हारे अंदर स्टेमिना तो है नहीं, चिंतन तुम्हारे अंदर चलने लगते हैं, बातें तुम्हारे अंदर, तुम यहां बैठ के सोचते हो उनके घर चला लो, क्या मुसीबत है? उनको बोलो भैया अपनी गत मत आप जानो। स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा ना। तुम गुरु के पास बैठ के भी किटपिट वहां की लगाए रखोगे, फिर ये करो फिर वो करो, और आदत तुमने डाल दी स्पून फीडिंग की। अब रोज तुम चलाओ तो अगले चले, नहीं तो अगले वहीं खड़े हैं। उसका अपना दिमाग कभी खुलेगा ही नहीं। किसी को भी उसकी परिस्थितियों में छोड़ दो, आपे सीख जाएगा। भगवान यहां सत्संग में भी आधार नहीं देने देते थे किसी को। बोला बहुत अधिक अगर तुम चलाओगे ना किसी को, उसका अपना विवेक जागेगा ही नहीं। तो एग्जाम्पल देते थे, पुल पे किसी को ले जाओ, साइकिल पे बिठा दो और छोड़ दो,
नीचे आते तक सीख जाएगा साइकिल चलानी, अपने आप हैंडल वैंडल संभालेगा, कुछ तो करेगा, हाथ पैर मारेगा। फिर मिसाल देते थे चोर का, कि चोर के बेटे को जब ट्रेनिंग देने के लिए चोर ले गया, खटका करके भाग गया, बच के कैसे आया? कुएं में पत्थर फेंक के। चोर ने बोला ये युक्ति तो मुझे भी ना आती। अब तुम लोग करते हो अजीब काम, तुम सोचते हो ज्ञान से ना हम अब ज्यादा होशियार हो गए हैं, शायद उनको भी ग्रस्त में हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं। अब उनको सपोर्ट मिले ना मिले, तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो जाता है। अकल बांटते बांटते खुद बेअक्ल हो गए। क्यों बांट रहे हो अकल? नहीं मेरे को ना ज्यादा अक्ल है, उसको ना अकल नहीं है, उसको ना फिर सिखाना पड़ता है। ये अक्ल बांटते बांटते तुम बेअक्ल हो गए हो। देख लो अपना हाल। चिंतन तुम्हारे, अगला सुखी होगा अपने घर, वो सो रहा होगा, तुम सुबह सुबह उसका चिंतन कर रहे हो। अगला अपना मजे से परांठे दो खा के बाल बच्चों के साथ सुखी बैठा होगा। थोड़ा बहुत तुम्हें रोना रोके दिखा दिया, उसके बाद वो तो मस्त है, खुश है। फिर क्या हो गया उसको? कोई उसकी सेहत कम हो गई है, कोई उसका दम घुट गया है, कोई उसको प्रॉब्लम हो गई है? कुछ भी नहीं, फर्स्ट क्लास है। इसका मतलब ठीक ठाक है। सामने सामने रोना रोके दिखा देता, तुम फंस जाते। कूड़ कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ माणी, कूड़ मंडप, कूड़ वैसनहार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी, खप्पो एक ख्वार, कूड़ कूड़े से ने लगाया विसरिया करतार। झूठ से मन लगा के बैठे। हर कोई अपनी सिचुएशंस हैंडल करनी जानता है। रोटी खा रहा है तो उसको इतनी अकल भी होगी, फिर कर लेगा। और कौन सा हमारे कहने से सिचुएशंस हैंडल कर लेते हैं? फिर सब तुम सलाह दे के देखो, फिर भी अगले को जो उचित लगता है वो करता है। तुमने व्यर्थ माथा खपाया। पर मूर्ख इतने हो, फिर बोलोगे देख तूने सुनना तो है नहीं, करनी तूने अपनी है, फिर भी चलो अब तू बात करता है तो बता देता हूं। तो अकल नहीं आती ना तुम्हें। अकल बांटते बांटते बेअक्ल तो तुम हो। आई अकल तुम्हें? अगला सुनता भी नहीं, मानता भी नहीं, करनी उसने अपनी है, तो हम क्या लगे हुए? हम अपना हरिभजन का समय भी खराब करके वही जो 5 मिनट 10 मिनट हमने उससे माथा खपाया, अपना 2 भजन ना सुन लूं, बैठ के गुरु की चिट्ठी ना उतार लूं, मैं वाणी ना लिख लूं, मैं कोई अपना अच्छा टाइम यूटिलाइज कर लूं। और यही सभी धंधे पीटने थे तो हमने रास्ता क्यों चुना? हमने रास्ता क्यों चुना? तो सीधी बात कह सकते हो किसी को भी, भाई हमको ये सब अनुभव थोड़ा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें क्या पता। तित तित करके छूटो, उसमें भी बेइज्जती लगती है। तित तित करके कैसे छूटूं, मैं तो होशियार हूं। दुनिया वालों के सामने पागल बन के भी छूट जाओ, आता ही कुछ नहीं, पता ही कुछ नहीं, निकलो परे वहां से। अब तुम भी जो दुखी हो, तुम भी अपने मुंह से दुखी हो, हमको तुम्हारे पर भी दया नहीं आती कि बेचारा दुखी है, हम तो तुम्हें मूड समझते हैं। आया भी गुरु की शरण में और चिंतन पीछे का लेके बैठा। संत के पास जाइए, साथ ना लीजिए कोई, आगे पांव धरीजे, पीछे होए सोए। आगे बढ़ा कदम, तू काहे रुका हुआ है? ये तो चलेगा दुनिया में सब। गुरु ने तो यहां तक प्रिपेयर किया तुम्हें, एक दिन खबर आ सकती है सारे गए। दादा ने बोला मेरे को सत्संग में कोई आके खबर दे तेरे 5 ही बेटे एक साथ मारे गए, तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसा भी होता है। प्रिपेयर तो गुरु यहां तक कर रहा। आ सकती है खबर, एक दिन तो आएगी। या तू इनको छोड़ेगा या ये तेरे को छोड़ेंगे, तुम क्या चाहते हो? फिर विचार करके देख लो। एक दिन तो होना है ना, खबर आनी है ना। फिर तुम क्या सेटिंग्स करने में लगे हो? किस किस को कहां से बचाने में लगे हो? कौन से शोर में पड़े हो? कौन से अज्ञान के अधीन हो? जरा पूछो अपने से। तुम अपने तो सदगति कर लो, अपना तो उद्धार कर लो।
इतनी कृपा करके गुरु हमें समय देता है, थोड़े लोगों में भी रखता है कि हम अपना उद्धार कर पाए। और यही अंदर के द्वंद्व ना प्रसन्नचित नहीं होने देते। तो सारा दिन अंदर लड़ाइयां चल ही रही हैं, शोर चल ही रहा है। कुछ चीजों को समझ जाओ और वहां से मन हटा के अपना भक्ति प्रेम में लग जाओ। प्रसन्नचित रहो, आनंदित रहो, हवा में उड़ते रहो। ये मौके, प्यारे प्यारे मौके मिलते हैं क्या रोज? ये मौके फिर कितना सुहावना वक्त है, सुहाना वेला है। बाहर की कोई हलचल नहीं है, सिर्फ अपने लिए समय है। कहां से मिलेगा इतना अच्छा टाइम? किसमें गवा रहे हो? व्यर्थ चिंतन में। इस समय तो संसार की एक बात की भी आवश्यकता नहीं है, सब कनेक्शन ऑफ करके बैठ जाओ आराम से। डिस्कनेक्ट करो अपने को। पहले बोलते हो हम खाली हाल चाल लें, ऐसा करें, फिर इतना अंदर से कनेक्ट हो जाते हो। क्यों सच करके सुन रहे हो बातें? गुरु ने कहा ना, मिथ्या को मिथ्या करके देखो। मिथ्या में सद्भाव क्यों रख रहे हो? ये तो पिक्चरों की कहानी है सबकी। ये गाड़ियां ऐसे चलेंगी। सबके घरों में प्रॉब्लम्स हैं, सबके घरों में बातें हैं। वो अपने वाला सुनाता है तो जरा ज्यादा लगती है। किसके घर में नहीं? लोगों के घर इससे ज्यादा होंगी। फिर व्यर्थ का शोर है। मैंने कहा ना, जहां रहो वहीं बात हो सकती है, पर हम लोग नहीं शोर करते, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि हमारा अपना स्वभाव ठीक नहीं। किसी को क्यों ब्लेम करें? वहां लोग ऐसे ही सबको ब्लेम करने में लगे। लाओ उन लोगों को बोलो हमसे कहानी सुन लो, हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए, तुम्हारे पास तो फिर भी कोई है, हम तो गुरु की भी सहें, सेवा भी करें, मन हो ना हो माननी पड़ती है। हमारे पास भी बहुत गाना है गाने के लिए। उनको बोलो आओ हम सुनाते हैं तुम्हें स्टोरी, हमारे पास तुमसे ज्यादा है। लेकिन हमें लगता ही नहीं कुछ गुरु के प्रेम में। लगता है कुछ, खुश हैं उल्टा। हर आज्ञा मानने से प्रसन्नता मिलती है। हर आज्ञा मानने से। तुम्हें बोले सुबह उठ के 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा भजन करो, तो भी तुम्हें आनंद आएगा। हम आज्ञा मान के बैठे, आज तो बड़ा रस आया, बड़ा रस आया। क्यों आया? क्योंकि हम अपने मन को मोड़ लेते हैं उनके कहने से। जिसका मन मुड़ा हुआ है उसको आनंद है। अब कबीर लोई भी तो गृहस्थी में रहे। पूछा किसी ने कबीर से, तुम कैसे खुश रहते हो आपस में? गृहस्थी में तो किटपिट होती है। दिन का समय था, 10-11 बजे का। लोई को आवाज लगाई, एक दिया जला के तो दे जा। वो आई, दिया जला के दे गई। बोला बस यही है हमारी खुशी का राज। हम एक दूसरे को टोकते नहीं, पूछते नहीं। वो नहीं कह रही दिन में दिया क्या करेगा। जिसका मन मुड़ा हुआ है वो गृहस्थी में भी सुखी रह सकता है। आज कई लोग सुखी नहीं है घर गृहस्थ में। जिन्होंने ज्ञान धारण कर लिया, मन को मोड़ना सीख लिया गुरु के पास आके, वो लोग अपनी गृहस्थी में भी खुश हैं। अब उसमें क्या है भाई, प्रारब्ध कर्म है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। सड़क पे चलोगे, कहीं खड्डा आएगा, कहीं ब्रेकर आएगा, कहीं दूसरी गाड़ी गलत चलाएगा, कोई होगा। इसमें क्या है? इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। तो शोर किस चीज का? सबके पास ही शोर है। शिष्य शोर करें, गुरु उससे ज्यादा करे। मैंने तो अपने आनंद को जीवन दिया था, ये कहां से पल्ले पड़ गए नालायक सारे, सुनते नहीं। ऐसा नहीं, गुरु तुमसे ज्यादा गाना गाए, तुम गुरु से ज्यादा गाओ। ये तो ऐसे अगर नजर डालने लगो ना इन चीजों पे, फिर तो जिंदगी रुक जाए। नदी को कितने मोड़ दे दिए लोगों ने, देखा है आजकल। पहले नदियां अपनी मौत से चलती थी। हमारे दिल्ली में यमुना लाल किले के पीछे से बहती थी। वो टाइम के साथ नदी थोड़ा रास्ता बदल जाती है। रास्ता बदला, लोगों ने किनारे पक्के कर दिए, मोड़ दे दिए अपने हिसाब से। वो बेचारी चुपचाप वहीं से मुड़ के चल दी। फिर कौन है जो एडजस्ट नहीं कर रहा प्रकृति में?
सारी प्रकृति अपने को बना रही है पर खुश है। फूल अपने को खिला के खुश है, उसको ये भी नहीं पता उसको चलती गाय खा जाएगी, कोई तोड़ ले जाएगा, कोई जुड़े में लगा लेगा, कोई मंदिर ले जाएगा, कोई शमशान ले जाएगा, बेचारे को ये भी नहीं पता, फिर भी खिला है और खुश है। क्या हुआ फिर? मधुमक्खी का जीवन कितना छोटा होता है, शायद 14 दिन का होता है, और 2 चम्मच शहद बनाने में पूरी जिंदगी लगा देती है, खत्म। फिर भी सब खुश हैं भगवान की प्रकृति में। खाद खोद धरती सहे, काट कूट वन राय, ये कटुक वचन संत सहे, औरों से सहा न जाए। कड़वी हालतें संतों के सामने भी हैं, वो सह लेते हैं, तुम सहना नहीं चाहते। यही है दुनिया में फर्क। क्या संतों को अपमान नहीं मिलता, गाली नहीं मिलती, निंदा नहीं मिलती? ये जितना गृहस्थी लोग शोर मचाते हैं, क्या संतों के पास कुछ नहीं? उनके सामने भी। वहां तो फिर भी मोह में सहना आसान है, यहां तो मोह भी नहीं, किसी का कर्जा भी नहीं देना, फिर भी गुरु ने हम लोगों को सहा होगा, हमारे स्वभाव सही होंगे, लेकिन प्यार में उन्होंने कभी माइंड नहीं किया इन चीजों को, फिर खुश हुए हमें आगे बढ़ा के। तो नजरिया ठीक करो तो सब कुछ ठीक है, नजरिया ना ठीक करो तो बहुत हालत है। तुम्हारे वालों पे हालत है, उनको देख के तुम्हारे ऊपर हालत है। और तुम हमसे भी उम्मीद रखो हम दया दृष्टि करें, तो है तो सब मन का खेल और तो कुछ भी नहीं। ख्यालन जी गाल सारी, ख्यालन जी रांद सारी, ख्यालन कई ख्वारी। ख्यालों ने ख्वार किया है सबको। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर आउटलुक, चेंज योर विजन। तुम नजर बदल लो, नजारे सारे बदले हुए हैं। और तेरी नजर ना बदली, नजारे बदल के भी रख दें तुमको, उसमें भी दोष मिल ही जाएगा। आई बात समझ में?